स्टैटिक में कुछ हमें इशू है। क्या इशू है स्टैटिक में? एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट्स बहुत ज़्यादा है। एडमिन एफर्ट बहुत ज़्यादा। कैसे? इसको एक्सप्लेन करते हैं। अगर मुझे एक प्रीफिक्स यहाँ ऐड करना, सारा राउटिंग हमने बिल्ड किया। सपोज करो यहाँ एक 10 का नेटवर्क है, 10/24। स्विच के नीचे लगा हुआ है 10, सपोज करो 5 पीसी है, जिसका आईपी 10.10.10.1 से लेके 10 तक है। वैसे यहाँ पे 20 पीसी लगे हुए हैं, 20 सबनेट 20/24 के पीछे। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा स्टैटिक राउटिंग में? यहाँ पे तो कुछ नहीं करना है इस 10 नेटवर्क के लिए, करेक्ट है, बट 20 के लिए यहाँ पे एक स्टैटिक राउट डालना है टूवर्ड्स R2। एक एंट्री करनी है R2 पे, एक एंट्री करनी है कि हाउ टू रीच 20 नेटवर्क। फिर R3 पे एक एंट्री करनी है कि कैसे पहुंचा जाए 20। R4 पे कुछ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो कनेक्टेड है, लेकिन R4 पे क्या करना पड़ेगा? हाउ टू रीच 10 नेटवर्क। दिस राउटर आल्सो R3 को बताना पड़ेगा कि कैसे पहुंचा जाए 10 नेटवर्क में। इस पे भी बताना पड़ेगा 10 को। ये पूरा नेटवर्क एकदम चल रहा है, 10 से 20 पे पहुंच रहा है, 20 10 पे पहुंच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज करो एक और नेटवर्क मुझे ऐड करना है यहाँ पे, उस 30/24। अब क्या करना पड़ेगा? यहाँ तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ गेटवे कॉन्फ़िगर करना है, लेकिन बाकी जगह फिर से बताना पड़ेगा कि कैसे 30 नेटवर्क में पहुंचा जाए। R2 को बताना है, R3 को बताना है, R4 को बताना है। तो ये तो बहुत छोटी टोपोलॉजी है, 3 राउटर 4 राउटर। सपोज करो 50 राउटर है तो, और 50 राउटर पे करेक्टली कॉन्फ़िगर करना है। बीच में कहीं आपने गड़बड़ किया, सपोज करो एक राउटर यहाँ पे भी है R6 R7 R, इस टाइप से भी टोपोलॉजी है, और आपने कहीं पे एक गलत राउट डाल दिया तो क्या होगा? लूप हो जाएगा, और उस लूप को डिटेक्ट करके ब्रेक करने का कोई ऑप्शन नहीं है स्टैटिक में। तो एक तो एडमिन एफर्ट्स बहुत ज़्यादा है जब भी हम कोई नई सबनेट ऐड करते हैं। दूसरा, जो ह्यूमन एरर होता है उसकी भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब कोई अपना लूप एवॉइडेंस मैकेनिज्म नहीं है इसका कोई अपना लूप एवॉइडेंस मैकेनिज्म नहीं है। हाँ, स्मॉल टोपोलॉजी के लिए ठीक है, लेकिन लार्ज टोपोलॉजी के लिए इट्स नॉट ए गुड सोल्यूशन। क्लियर है? लार्ज टोपोलॉजी के लिए ये गुड सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको चेंजेस। सपोज करो आपके पास 150 राउटर है और आप स्टैटिक राउटिंग करने जाते हो, कितना काम करना पड़ेगा? एक ऐड करने पे, एक प्रीफिक्स ऐड करना है एक राउटर पे, आपको 49 राउटर्स पे वो काम करने हैं, और कहीं गलती नहीं करनी। कहीं गलती कर दिए तो चलना नहीं है। अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे गलत राउट डाल दिया R2 पे, तो ये परफॉर्मेंस किसकी इम्पैक्ट हो जाएगी? R3 और R4 की। R3 और R4 कभी नहीं पहुंचेंगे R1 पे अगर मैंने R2 पे गलत राउट डाल दिया। इवन दो इनके पास दूसरा पाथ भी है, ऐसे जा सकते हैं, लेकिन राउटिंग इन प्लेस होना चाहिए। आपने गलत राउट डाल दिए यहाँ पे तो क्या होगा? एक पैकेट इधर से भी आपने पाथ बना रखा है, तो इधर से तो जाएगा पैकेट, इधर से पैकेट जाएगा, लेकिन लोड बैलेंस करके जाएगा अगर प्राइमरी सेकेंडरी आपने नहीं बना रखा है, और इधर से आपने गलत राउट डाल दिया। तो अब जो मेन कंसर्न हमारे हैं, तो एक एडमिन एफर्ट्स है, एक लूप एवॉइडेंस है। दोनों चीजें हम कैसे अचीव करेंगे? वो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल पे, कि हमारा एफर्ट्स बहुत कम से कम लगे और ह्यूमन एरर भी कम होगी जब हम कम काम करेंगे। ये बेसिक रूल है। जब आपसे बहुत सारी गलतियां हो रही हो तो आप कम से कम काम करिए। सपोज समझिए कि आपके दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, और जब आपके दिन अच्छे चल रहे हो तो खूब काम करिए। ये रूल है, बेसिक रूल। तो अभी क्या करना है? हमें एडमिन एफर्ट्स जो है कम करना है, और लूप एवॉइडेंस मैकेनिज्म इन प्लेस करना है, कि अगर कुछ मतलब प्रोटोकॉल अपने आप जो है टोपोलॉजी में कोई लूप ना होने दे, दैट्स विल बी गुड। अब इसी के साथ में एडवांटेज क्या है, क्यों हम ये स्टैटिक राउटिंग पढ़ रहे हैं, क्या है इसमें एडवांटेज? हमने देखा था एडवांटेज क्या है स्टैटिक राउटिंग का। डिसएडवांटेज तो हो गया कि भाई एडमिन एफर्ट्स बहुत ज़्यादा है, CPU एक्सटेंसिव प्रोटोकॉल नहीं है, क्योंकि प्री कैलकुलेटेड पाथ एडमिनिस्ट्रेटर ने ऑलरेडी उसके कंट्रोल प्लेन में डाल रखे हैं। राउटर के कंट्रोल प्लेन में एडमिनिस्ट्रेटर ने ऑलरेडी ये प्री डिफाइंड पाथ डाल रखा है, तो उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, उसको हेलो पैकेट कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं। तो अगर आपके पास एक छोटा राउटर, सपोज करिए 1800 सिस्को का राउटर, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका क्या है?
कि आप स्टैटिक राउटिंग डालिए। क्यों? क्योंकि ये CPU और मेमोरी नहीं चाहिए इसको, या बहुत कम चाहिए। करेक्ट है? और आपका राउटर बिजी भी नहीं रहेगा कि उसके पैकेट प्रोसेस कर रहा है, हेलो पैकेट भेज रहा है, अपडेट पैकेट भेज रहा है, या कोई और पैकेट भेज रहा है। एकदम शांति से बैठा रहेगा, जो एडमिनिस्ट्रेटर ने डाल दी प्री कैलकुलेटेड पाथ उसके पास है, उसकी राउटिंग करूँगा। तो ये बेसिक एडवांटेज और डिसएडवांटेज है जहाँ पे हम, तो स्मॉल टोपोलॉजी, और जब हमारे पास स्मॉल राउटर है जिसकी प्रोसेसिंग पावर कम है, वहाँ हम स्टैटिक राउटिंग। तो अगर कोई पूछे कि स्टैटिक राउटिंग बेस्ट है, स्टैटिक राउटिंग प्रेफर करना अच्छा है या डायनेमिक राउटिंग, तो आंसर क्या रहेगा? अब इसका आंसर क्या था? स्टैटिक और डायनेमिक में जब कंपैरिजन पूछा जाए कि विच प्रोटोकॉल इज बेटर, तो आपका आंसर होना चाहिए कि जैसे हम मिक्स रूल फॉलो करते हैं हमेशा। ऐसा आप टोपोलॉजी में भी देखोगे कि जैसे पूरे एनवायरनमेंट में हमने OSPF चला रखा है, लेकिन जो लास्ट का राउटर है 1800 राउटर है, यहाँ पे एक स्लो राउटर है, इस पे एक डिफॉल्ट रूट डाल दिया है कि भाई अगर कहीं पे भी जाना है तो इस राउटर के पास आओ, इस राउटर के पास फुल OSPF टोपोलॉजी है, विजिबिलिटी है, आप इसके पास आओ और ये आपको लेके जाएगा, आपको ज़्यादा दिक्कत करने की जरूरत नहीं, कहीं भी पहुंचना हो इसके पास आए। तो एक स्टैटिक डिफॉल्ट राउट इज बेटर ऑप्शन। तो हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? स्टैटिक यूज कर रहे हैं। यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? OSPF। कहीं पे सपोज करो एक कस्टमर जुड़ा हुआ है या अपना दूसरी बिल्डिंग है, सपोज करो ये बिल्डिंग 1 है और हम ये बिल्डिंग 2 है, बिल्डिंग 2 के लोग जो है कम नेटवर्क यूज कर रहे हैं, या कुछ ऐसा है हमारा जो लेगेसी नेटवर्क है उसको हम नहीं चाहते कि ज्यादातर मिक्स हो, तो यहाँ पे हम EIGRP चला रहे हैं। सर्विस प्रोवाइडर से कैसे कनेक्ट हो रहे हैं? BGP से कनेक्ट हो रहे हैं। ISP है, ISP में हम BGP से कनेक्ट हो रहे हैं। तो हम क्या फॉलो करते हैं प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में? हम फॉलो करते हैं हमेशा मिक्स एनवायरनमेंट। करेक्ट है? क्लियर है सबको? और आप जो काम कर रहे हैं, जो अपना नेटवर्क देख रहे हैं, वो फील भी करते होंगे कि यार कहीं OSPF चल रहा है, कहीं BGP चल रहा है, कहीं स्टैटिक चल रहा है, तो सारा मिक्स चलता है। करेक्ट? सबसे पहला प्रोटोकॉल, कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं डायनेमिक में? मैंने एक चार्ट बनवाया था। डायनेमिक में हमारे पास 2 पार्ट है। करेक्ट? DV and LS. करेक्ट? DV मीन्स डिस्टेंस वेक्टर, LS मीन्स लिंक स्टेट। अब डिस्टेंस वेक्टर में हमारे पास क्या है? रिप है, EIGRP, सॉरी IGRP। अब हमने देखा होगा ना स्विचिंग एनवायरनमेंट में या राउटिंग एनवायरनमेंट में भी सिस्को हमेशा एक प्रोटोकॉल अपने लिए डेवलप करके रखता है, हमेशा पैरेलल टू IEEE। अब यहाँ पे देखिए ये चला रहा था IGRP, और जो है बाकी लोग कहाँ पे थे? OSPF चला रहे थे। करेक्ट है? ये जो है IEEE स्टैंडर्ड में है, ओपन स्टैंडर्ड इसीलिए इसका नाम रखा। और ये क्या था? सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल था। हाँ मतलब अब नहीं है, इसीलिए था बोल रहा हूँ। और ये भी तो रिप ही होने वाला है, ठीक है ना? इसका भी रेस्ट इन पीस ही होने वाला है, ठीक है? बट है इन मार्केट में, है, अभी चल रहा है, राउटर सपोर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन अगले 3-4 सालों में ये सपोर्ट में नहीं रहेगा, क्योंकि इस प्रोटोकॉल की हमें जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो इसमें 2 वर्जन है, वर्जन 1 एंड वर्जन 2। यहाँ पे जब हम IGRP की बात करते हैं तो सिस्को ने इसमें कुछ लिंक स्टेट फीचर डाला। पहले ये डिस्टेंस वेक्टर में था और इसको इनहेंस किया थोड़ा सा, इसकी कैपेबिलिटी को, अब बन गया EIGRP। और EIGRP को उसने ओपन स्टैंडर्ड भी रखा, ठीक है? बाद में हुआ है, पहले नहीं था, अभी हो गया है ये ओपन स्टैंडर्ड। आप किसी भी राउटर पे चला सकते हो EIGRP, ठीक है? चाहे वो SP हुआ हो, कोई भी हो, ठीक है? OSPF। एक और प्रोटोकॉल है लिंक स्टेट में जिसका नाम है ISIS, ठीक है? ये सर्विस प्रोवाइडर में बहुत ज्यादा यूज होता है, ISP में। क्लियर है? डन है? तो ये प्रोटोकॉल स्ट्रेटेजी है। अब रिप पे हम इतना फोकस नहीं करते हैं जितना हम लोग किस पे करते हैं? OSPF पे। तो आज से हम OSPF शुरू करेंगे, बीच बीच में रिप भी देख लेंगे,
रिप में एक ही क्वेश्चन बनता है कि रिप वर्जन 1 और वर्जन 2 में क्या डिफरेंस है। मैंने बता दिया कि रिप वर्जन 1 क्या है, क्लासफुल है, और रिप वर्जन 2 जो है क्लास लेस है। अब आगे ओएसपीएफ। हम सबसे पहले ओएसपीएफ का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। क्या जो 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 कमियां थी हमारी, जो हमारी वो क्या कहते हैं सोकास, इधर उधर हमारा स्टैटिक राउटिंग था, क्या उसको इसने दूर किया। सबसे पहले ओएसपीएफ में हम क्या देखते हैं, एकदम बेसिक से चल रहे हैं एडवांस तक। सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, कैसे हम ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सेम वही केस है हमारे पास, सेम सिमिलर केसेस हमने लिए हैं। सिमिलर केसेस क्या है, राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3, राउटर 4, ये 4 राउटर हैं। यहाँ पे 10 का प्रीफिक्स 20 का प्रीफिक्स चल रहा था, यहाँ पे 10 का प्रीफिक्स चल रहा है। हमने राउटिंग इन प्लेस किया है किससे, ओएसपीएफ से। अब क्या होगा, मैंने एक नया राउट्स जो है ऐड करना है, मतलब एक स्विच लगा रखा है, स्विच के नीचे दूसरे सबनेट का पीसी, सपोज करो 30.30.30.1 से लेके 50 तक के हमारे यहाँ पीसी लगते हैं। उसका गेटवे हमने यहाँ कॉन्फ़िगर कर दिया। अब क्या होगा, इसको बस मुझे ओएसपीएफ को बताना है कि भाई मैंने 30 ऐड कर दिया यहाँ पे R1 पे। ये क्या R1 खुद क्या करेगा, इसको बता देगा, ये इसको बता देगा, ये इसको बता देगा, सबके राउटिंग टेबल में ये 30 आ जाएगा ऑटोमेटिकली। सिर्फ कहाँ चेंज करना है आपको, सिर्फ एक राउटर पे। अगर ये स्टैटिक होता है तो कितने पे चेंजेस करने होते हैं, 3 राउटर। तो जहां आप प्रीफिक्स ऐड कर रहे हो, जहां सबनेट ऐड कर रहे हो, सिर्फ उसी राउटर को बताना, ऑटोमेटिकली वो जो है सबको बता देगा। और इसके अंदर राउटिंग लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म इन प्लेस है, तो आपको ये भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कैसे लूप अवॉइड होगा। तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कहता है ओएसपीएफ का, जैसे हमारे पास ये राउटर है और सब पे प्रीफिक्सेस लगे हुए हैं, जैसे हमने स्टैटिक में किया था, सबके पास 2-2 प्रीफिक्सेस हैं, मतलब 2-2 सबनेट्स हैं, और दोनों को हमें लगाना है, करेक्ट है। तो अब यहाँ पे 10 और 30 हो गए, 30/24, ये 20 था और 40 है इसके पास सपोज करो 50 और 60 है, इसके पास 70 और 80। तो हमें क्या करना है, जिसके पास जो है उसी पे फोकस करना है, नेक्स्ट फोकस कुछ नहीं देखना है, कुछ भी नहीं देखना है। सोचिए कितना सिंपल बना है। अपना 3 लाइन का कमांड ओएसपीएफ के अंदर जाना है कि बताना है कि इससे क्या क्या कनेक्टेड है, दैट्स इट, ठीक है। इंक्लूडिंग इंटरकनेक्शन एज वेल। इंटरकनेक्शन का मतलब ये वाला आईपी भी बताना है। तो इसमें सपोज करो जैसे 1 to 2, यहाँ पे हमारा सबनेट है 192.168.12.0/24, यहाँ पे है 192.168.23.0/24, यहाँ पे है 192.168.34.0/24। ओके, क्लियर है, डन है सारा। ओके, अब क्या करना है, R1 पे क्या लिखना है हमें, एकदम फोकस रखिए। R1 पे क्या लिखना है, OSPF कॉन्फ़िगरेशन में राउटर OSPF कॉन्फ़िग में लिखना है राउटर OSPF, और उसके बाद एक प्रोसेस आईडी चाहिए 1 से लेके कुछ भी नंबर 65535 तक कोई नंबर ले सकते हैं आप, इसको बोलते हैं प्रोसेस आईडी, ठीक है। इसमें हम डिस्कस करते हैं। तो आपने लिख दिया सपोज करो राउटर OSPF 1, उसके बाद लिखा आपने नेटवर्क में आप बताइए किसके पास क्या क्या कनेक्टेड है, दैट्स इट। देखिए कितना सिंपल है, आपने बताना है कि भाई नेटवर्क 10 है मेरे पास। आप मास्क देते हैं, मास्क दे दीजिए। अब बोलोगे यार मास्क, ओह, एक्चुअल में जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं इंटरव्यूअर के सामने मास्क मत बोल देना, वो कहेगा ये मतलब कॉन्फ़िगर ही नहीं किया बंदे ने। क्या चाहिए यहाँ पे, वाइल्ड कार्ड मास्क चाहिए, WC। क्या चाहिए, वाइल्ड कार्ड मास्क। कुछ नहीं है, अगर राउटर पे आपने मास्क दे दिया, राउटर इतना इंटेलिजेंट है, आप चाहे मास्क दे दो चाहे वाइल्ड कार्ड मास्क दे दो, तो समझ जाता है कि आप OSPF कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो वाइल्ड कार्ड ही दे रहे हो।
क्लियर है? उसके बाद देना है एरिया 0। इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी जस्ट हम समझते हैं कैसे हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं सिंपली। ये दो चीजें ध्यान रखनी है, एक प्रोसेस आईडी आपने दे दिया, एक एरिया दे दिया। एरिया पे रिजिट करना है आपको, क्या करना है? एरिया पे रिजिट करना है। ये सेम होना चाहिए, प्रोसेस आईडी डोंट केयर, सारे राउटर को हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। ये नेटवर्क बता दिया। दूसरा, अब वाइल्ड कार्ड मास्क क्या है, इसमें डिस्कशन करते हैं। एक होता है ग्लोबल सबनेट, ग्लोबल मास्क, ग्लोबल सबनेट मास्क बोल सकते हो, ग्लोबल सबनेट मास्क। सारे 255 होते हैं, ये होता है ग्लोबल मास्क। इसमें से जो है सबनेट मास्क माइनस कर दीजिए, जो आएगा वो वाइल्ड कार्ड होगा। सपोज करो /24 घटा दिया इसमें से मैंने, क्या होता है /24? एकदम सिंपल है, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 255। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, ऐसा क्यों करते हैं? थोड़ा सा और ग्रो हो जाते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन आप नोट करके रखिए, ये जरूर पूछिए कि भाई ऐसा क्यों करते हो? जब सबनेट मास्क और वाइल्ड कार्ड मास्क में क्या प्रॉब्लम, मतलब सबनेट मास्क में ऐसा क्या प्रॉब्लम था? राउटर को बड़ा ऑब्जेक्शन था, जो है डेवलपर ने क्या कर दिया, वाइल्ड कार्ड मास्क क्यों डाल दिया? ठीक है, तो इस पे हम डिस्कस करते हैं। पहले हम एकदम सिंपली हम देख लेते हैं कि यार कैसे हम कर सकते हैं इसको, सिंपली एकदम सिंपल मैनर में कैसे हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो पहला आपने बता दिया वाइल्ड कार्ड मास्क से, सबको समझ में आ गया होगा वाइल्ड कार्ड मास्क क्या है। ठीक है, सबनेट मास्क, ग्लोबल सबनेट मास्क में से घटाना है अपने सबनेट मास्क को, तो शुरू में 0 आ जाएगा, लास्ट में 255 आ जाएगा। जो पहले 255 थे वो 0 हो जाएंगे, लास्ट वाला जो 255 था वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? वो प्लस में आ जाएगा। मतलब अब देख लिया। अब दूसरा नेटवर्क क्या है इसके पास? 10 का नेटवर्क हो गया, 30 का नेटवर्क चाहिए मुझे। नेटवर्क जितने भी हैं इसके पास कनेक्टेड बता दीजिए उसको, 30.30.30.0 और वाइल्ड कार्ड मास्क। वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा अगर /24 लिया? 255। और डोंट फॉरगेट टू पुट द एरिया 0। अभी हम एरिया 0 रहे, ठीक है। आप कुछ भी रख सकते हो, एरिया 1 2 3 192 168 कुछ भी रखिए, लेकिन वो सेम रखिए अभी के लिए। अभी तो इसमें बहुत कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और थर्ड केस नेटवर्क, और क्या सबनेट है इसके पास? 192.168.12.0 0.0.0.255 एरिया 0। ये 3 कमांड, 3 लाइनें, 4 लाइनें लिखनी है आपको हर एक राउटर पे, ठीक है। बस क्या चेंज हो गए? ये नेटवर्क इसके अंदर के, ओके। और उसके बाद आपका एक पीसी, राउटर सब पिंग करेंगे, कुछ भी इसमें वो नहीं कि यार आपने इंटरफेस की आईपी नहीं दी, आपने ये नहीं दिया, आपने वो उसके लिए स्टैटिक राउटिंग नहीं दी, इसके लिए नहीं दी, सब कुछ बिल्ड, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। क्लियर है एकदम? क्या देखना है? आप सपोज करो एक नया प्रीफिक्स आप ऐड करते हो, कहीं भी ऐड करो, R3 पे एक और लगा देते हो कि चलो यार यहाँ पे मैं 100 का एक प्रीफिक्स आ गया, 100.100.100.0/24 का। किसको बताना है? सिर्फ R3 में जाना है, पहले कॉन्फ़िगर करना है इंटरफेस, और R3 के राउटर OSPF के अंदर जाना है, राउटर OSPF के अंदर जाके लाइन लिख देनी है। ये हो गया हमारा कॉन्फ़िगरेशन। और ऐसे हमें बस एक लाइन ऐड करना है, राउटर OSPF के अंदर जाना है, ये लाइन ऐड कर देना, 100.100.100.100 वाइल्ड कार्ड मास्क होना है, करेक्ट। जो भी आप चेंजेस करते हैं iOS राउटर पे वो तुरंत इफेक्टिव हो जाता है। क्लियर है? अगर आप राइट नहीं करेंगे तो भी कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपका सब कुछ चलता रहेगा। बट प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी कि राउटर रिबूट हुआ तो जो भी आपने चेंजेस किए हैं वो सब बैंड बच जाएगा उसका, ठीक है। जो भी जैसे आपने अभी चेंज किया, आपने एक इंटरफेस आप किया, वो आप हो जाएगा, तुरंत आप हो जाएगा, आपने वैलिडेट कर लिया, सब कुछ चल रहा है। 10 दिन बाद वो राउटर रिबूट हो गया, वो इंटरफेस डाउन हो जाना। अगर इंटरफेस डाउन हो गया तो फिर से वो नहीं चलेगा, फिर वही काम करना पड़ेगा जो आपने पहले किया, ठीक है। तो हर बार आप जो है सक्सेसफुल कॉन्फ़िगरेशन के बाद आप ये प्रैक्टिस बनाइए कि आपको राइट करना बहुत जरूरी है। होस्ट करिए,
This is R1 configuration. Okay, same interface E0 by 0 configuration देखते जाइए, कहीं भी मैं गड़बड़ करूंगा तो अब बताना मुझे। E0 by 0 is connecting to R2. क्या IP होना चाहिए 192.168.12.1 255। मुझे 5 मिनट में खत्म करना है टोपोलॉजी। किसका किसका लाइव रेडी है एक बार कर लेगा अभी के अभी, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि 80% लोगों को फिर दोबारा नहीं मिल रहा है। नहीं करेंगे मतलब हफ्ते भर नहीं होगा कोई लाइव, अगर यहाँ कर लेंगे तो ठीक रहेगा। ओके, देखते जाइए। E0 by 1 दूसरे राउटर को गया है, नो शटडाउन, वेरी गुड। और आईपी एड्रेस E0 by 2 को हम आईपी एड्रेस डाल देते हैं 10 का नेटवर्क। 0 by 0 नो शटडाउन, आईपी एड्रेस मैंने मीट किया था, ऐसा नहीं था आपका नेटवर्क चला गया था, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट मैंने मीट किया था, कुछ और भी चल रहा है लाइव, ठीक है। 10.10.10.1 कोई दिक्कत होगी बताना। क्लियर है यहाँ तक? कोई गड़बड़ी है आईपी एड्रेसेस में? आईपी एड्रेस दे रहे हैं भाई, गलत कर दिया, सही कह रहा है। हाँ अजय सही कह रहा है। ओह वेरी गुड। अब क्या है भाई, चलिए 0 by 1 को पहले सही करिए, कम से कम कोई तो देख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब ठीक है अजय? डू सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। धर्मवीर क्या लग रहा था, नेटवर्क कैसे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं भाई बिना राउटर OSPF में गए? राउटर OSPF 1, हाँ मुझे पता है कि सुबह का टाइम है, मुझे पता है सुबह का टाइम है, लेकिन इतना भी क्या मतलब ठीक है, ये हो गया 13 वाला। अगर मैं यहाँ पे वाइल्ड कार्ड ना दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इंटरव्यूअर को नहीं बोलना, नहीं तो वो बोलेगा कॉन्फ़िगर नहीं किया है। अगर मैं यहाँ मास्क दे दूंगा तो भी राउटर कन्वर्ट कर लेगा, ध्यान से देखना इसको, कोई दिक्कत नहीं है यार, ठीक है। अब हो सकता है इंटरव्यूअर ने बहुत सालों से कॉन्फ़िगर नहीं किया हो, उसने सिर्फ पढ़ा हो तो तुम्हें बैंड बजा देगा वो, तो सही चीज बोलो यार। देखो मैंने वाइल्ड कार्ड डाला, एक में वाइल्ड कार्ड डाला, एक में मास्क डाला, कोई फर्क नहीं पड़ता राउटर को, वो कन्वर्ट कर लेगा अपना। क्लियर है? उसको अच्छा बेटर तो यही होगा कि सर आजकल के राउटर थोड़े इंटेलिजेंट है, ठीक है, तो आप कुछ भी देंगे तो वो ले लेता है, मैंने ये प्रैक्टिस किया और प्रोडक्शन में भी देखा, ठीक है। दैट्स बट हाँ वो ले लेगा, वो कन्वर्ट कर लेता है वाइल्ड कार्ड में, बट डॉक्यूमेंट सेज दैट ऑलवेज पुट द वाइल्ड कार्ड मास्क, डोंट पुट द। अब हमें तो ये नहीं पता है कि कौन से लाइक एक्चुअली ये क्या है कि वर्जन अगर 12.2 से नीचे है, जो कि अब बहुत रियलिस्टिक है, मतलब आप देखोगे नहीं कहीं पे 12.2 मिलेगा आपको, ठीक है ना। हाँ ये मेरे टाइम की बात है कि 6 साल 8 साल पहले 12.2 मिल जाते थे, ठीक है। और तुम्हारे अभी जो मतलब जो प्रोडक्शन में आप देखोगे 12.2 नहीं मिलेगा कहीं भी, वो एंड ऑफ लाइफ हो चुकी हैं डिवाइसेस, चाहे आपने कोड अपग्रेड किए हैं नहीं किए हैं वो फर्क नहीं पड़ता है। अब जो भी डिवाइसेज आती हैं वो 15 से ऊपर आती हैं, और 15 से ऊपर वाले में वो एबिलिटी है कि वो कन्वर्ट कर ले सबनेट मास्क को वाइल्ड कार्ड मास्क में, ठीक है। लेकिन हाँ जो डॉक्यूमेंट आज भी है, जो कहाँ से हम रिफर करते हैं सब डॉक्यूमेंट, कौन सा ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट है? RFC, करेक्ट। RFC इज ऑथेंटिक, वहां पे देखोगे वो लिखा क्लियरली मेंशन है कि व्हेन यू आर कॉन्फ़िगरिंग OSPF यू नीड टू पुट द वाइल्ड कार्ड मास्क। तो हमें इंटरव्यूअर को यही बोलना है कि सर राउटर आर इंटेलिजेंट नाउडेज, you can put the wildcard mask and subnet mask, one of them, but the best practice is that always put the wildcard mask. Clear? Done है? Okay? But कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी पुट करिए लीगली, ठीक है। डन है? हमने पुट कर दिया जो पुट करना था। अब देखो कैसे दिख रहा है, देखो इसमें मैंने क्या पुट किया है, सबनेट मास्क, ठीक है ना। यहाँ पे भी सबनेट मास्क पुट किया, एक में वाइल्ड कार्ड पुट किया, एक डुप्लीकेट हुआ है मैं जानता हूँ, ठीक। देखिए
सबको कन्वर्ट कर लिया उसने, दिख रहा वाइल्ड कार्ड में 000.255 000.255 करेक्ट है, क्लियर है। जब लैब करोगे ना, जितना लैब करोगे उतना पता चलता रहेगा कि क्या गलती करने पे क्या सही कर लेता हो, ठीक है ना। ये हो गया, डोंट फॉरगेट टू राइट दिस टाइम, हो गया, क्योंकि इस पे बहुत लैब करनी है हमें। नेक्स्ट चलते हैं R2 पे। R2 पहले से कुछ कॉन्फ़िगर करके बैठा हुआ, सो IP राउट स्टैटिक लेके बैठा होगा। हाँ, 2 स्टैटिक डिलीट करना है मुझे। IP एड्रेसेस भी कॉन्फ़िगर है, बहुत सही बात है, ये थोड़ा बच गए हम, क्लियर है। कॉन्फ़िग करिए, नो करिए, एकदम सिंपल जाना है हमें। क्या करना है, राउटर पे अगर IP एड्रेस कॉन्फ़िगर है, OSPF कॉन्फ़िगर करना है, कोई चैलेंज है नहीं है, करेक्ट। क्या करना है, राउटर OSPF एक प्रोसेस ID चुन लो, कोई भी जो आपको अच्छा लगे, 1 ही रखो, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इस पे हम डिस्कस करेंगे कि क्यों ये प्रोसेस ID सेव रखनी है, डिफरेंट रखनी है, क्यों ये नंबर्स है, ठीक है। इसका क्या सिग्निफिकेंट है, अगर हम कुछ भी रख ले, अगर पहले राउटर पे 1 ले लें, दूसरे राउटर पे 2 ले लें, तो हम इसको यूज क्यों कर रहे हैं, ठीक है। इस पे भी हम डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे हम टोपोलॉजी पहले फिनिश करते हैं। नेटवर्क क्या होगा, 192.168.12.0 और क्या हो जाएगा। अब इस बार तमीज से काम करते हैं, एरिया 0, करेक्ट। अब 24 चाहिए हमें, नेटवर्क 12 को क्या करें, 24। देखो एक मैसेज आ गया कि भाई साहब नेबरशिप आप आ गई है, ठीक है ना, किसके साथ, R1 के साथ, बहुत अच्छी बात है, डू राइट कर दीजिए, हमारा OSPF बन गया, क्लियर है। इसके पास 10 वाला राउट आ गया होगा, OSPF नेबर बनते हुए इसके पास OSPF राउट्स आ गया, ये देखिए आ गया। 1110 क्या है OSPF की AD वैल्यू 20 मैट्रिक है, वहां पहुंचने की मैट्रिक 20 है, ये नीचे वाली वैल्यू मैट्रिक बताती है, ऊपर वाली AD वैल्यू बताती है, क्लियर है, दैट्स कूल, कोई दिक्कत है। 2 हो गया, कितना सिंपली हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। स्टैटिक में क्या दिमाग मगजमारी कर रहे हैं कि भाई कौन सा कहाँ जा रहा है, कौन सा नेक्स्ट होप है, क्या नेक्स्ट होप रखना है, ठीक है ना, ये यार ये भूल गए, वो भूल गए, कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। R3 पे हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं जब तक इसमें भी IP एड्रेसेस गए हैं, तो बहुत ज्यादा कुछ चैलेंजेस नहीं है हमें। क्या करना है, पहले सबसे पहले होस्ट नेम सेट कर लीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन होता रहेगा कि R3 पे कॉन्फ़िगर करना है, R4 पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर लीजिए, इंटरफेस E0/0 कहाँ से आ रहा है, R1 से आ रहा है, तो इसका IP एड्रेस हो जाएगा 192.168.13.2 करेक्ट। सबनेट मास्क, डोंट फॉरगेट टू पुट द सबनेट मास्क, नो शट डाउन, ये भी दिक्कत आती है, जो नया कॉन्फ़िगर करते हैं वो इंटरफेस को बिना इनेबल किए थोड़े ट्रबल शूटिंग करने लगते हैं, तो वो भी एक चीज है जो हमें ध्यान रखना है कि हमें हर इंटरफेस को, क्लियर है। नो शट डाउन क्या कॉन्फ़िगर करना, 2 ही इंटरफेसेस है, सो रन, ये कमांड याद रखिए, सो रन पाइप सेक्शन राउटर OSPF, SRO मीन्स राउटर OSPF, सो रन पाइप सेक्शन राउटर OSPF, ओके। क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि हमने कॉन्फ़िगर ही नहीं किया। सो IP इंटरफेस ब्रीफ करिए और कॉन्फ़िगर करिए OSPF, कॉन्फ़िग की राउटर OSPF, ये ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा, राउटर OSPF 1 नेटवर्क, बोल देना भाई अगर थोड़ा सा मतलब ऐसा लगे कि मैं फास्ट जा रहा हूँ, क्योंकि एक दिन मेरा ऐसा लगता है कि बहुत स्लो चल रहे हैं, दूसरे दिन ऐसा लगता है कि बहुत फास्ट चल रहे हैं। हो गया 13 हो गया, अब आना चाहिए नेबरशिप, यहाँ पे 34 कर देता हूँ, तो अब जो है यहाँ पे हो गया, एक आप आ गया, इसका कॉन्फ़िगरेशन डन हो गया मेरे हिसाब से, करेक्ट।
सिर्फ हमें क्या लिखना है, डू राइट। आवाज आ रही? सो अब कौन सा बचा हुआ है? केवल मुझे लगता है R4 बचा हुआ है, बाकी सारे कॉन्फ़िगरेशन हो गए। कॉन्फ़िग टी पोस्ट R4, ओके। जस्ट दो इसका आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना है। डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। पहले चेक कर लेते हैं कि देखो आपको क्या करना है, जो एकदम नए हैं, जिसको कुछ भी नहीं मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ स्क्रीन कैप्चर करके रखना कि क्या कमांड चला रहा हूँ, या तो टाइप करते जाओ पैरेलली, ठीक है। क्या कमांड चला रहा हूँ उसको टाइप करते जाइए, ओके। ए हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आईपी एड्रेस पहले कॉन्फ़िगर करो। हाँ बोलो भाई, कुछ बोल रहे हो? हाँ, इसमें राउट देखना है। इसमें क्या कह रहा है, एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि हम कॉन्फ़िग मोड में है, तो ऐसे कमांड नहीं चला सकते। इसमें राउटिंग कॉन्फ़िगर है तो नो करिए, पुराना है, स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर है, स्टैटिक नहीं चाहिए। अच्छा, स्टैटिक के साथ ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए, लेकिन होगा क्या? हाँ, राउटिंग किसकी प्रेफर्ड होगी? राउटिंग टेबल में कौन रहेगा? स्टैटिक वाला रहेगा। क्लियर है? क्यों स्टैटिक वाला रहेगा? स्टैटिक की एडी वैल्यू क्या है? कम है, 1 है, तो पहले जाएगा। और ओएसपीएफ की स्टैटिक एडी वैल्यू क्या है? 1 1 10। हाँ, तो ये याद रहना चाहिए सबको। अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो तो एडी वैल्यू जरूर याद रहना चाहिए, इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। राउटर ओएसपीएफ 1 नेटवर्क, ठीक है। देखिए मेहनत तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आपकी जगह पे दूसरा कोई मेहनत नहीं करने वाला है, मेहनत तो आपको ही करनी है भाई। नेटवर्क 0.0.0.255 दूसरा क्या है? 34। आप आ गया? दूसरा नहीं है, थोड़ा सा वेट करते हैं, आ जाना चाहिए। आ गए दोनों, दो नेबर हो गए ओएसपीएफ में, सारे राउट्स आ गए होंगे। सारे क्या एक ही है? कहाँ पे? PC6 का। हाँ, PC4 पे एक और लिखना पड़ेगा अपने को जो सेव नहीं हुआ, कॉन्फ़िग टी इंटरफेस E0/2, करेक्ट। और सॉरी, आईपी एड्रेस 20.20.1.255.255.255.0 नो शटडाउन। और इसको कहाँ ऐड करना पड़ेगा? ओएसपीएफ के अंदर डू शो रन पाइप सेक्शन राउटर ओएसपीएफ में ये नहीं है, तो ये भी इंटरफेस उसमें ऐड करना पड़ेगा, करेक्ट है। तो आप नेटवर्क लिखिए, नेटवर्क कमांड, और यहाँ से कॉपी कर लीजिए चाहिए तो, ओके। सबनेट चाहिए, आईपी एड्रेस नहीं चाहिए उसको। और क्या करना? 0.0.0.255 एंड एरिया विल बी 0, करेक्ट। क्या प्रॉब्लम है? ओएसपीएफ के अंदर नहीं है, इंटरफेस पे देना पड़ेगा। वो इंटरफेस पे देना, नहीं मिक्स नहीं करते, ठीक है। अभी एक प्रोसेस सीखते हैं, ठीक है, बाकी बाद में, नहीं तो मिक्स हो जाएगा। कहाँ पे क्या कर रहे हैं वो सब। अभी हमने क्या किया, जो भी मेरे पास इंटरफेसेस है, 3 इंटरफेस हैं, 3 आईपी एड्रेसेस हैं, उनका नेटवर्क जो था, आईपी एड्रेस नहीं नेटवर्क, जैसे ये 24.0 था, इसको नेटवर्क कमांड से एडवर्टाइज किया, इसको नेटवर्क कमांड से एडवर्टाइज किया, और इसको नेटवर्क कमांड से एडवर्टाइज किया। अगर आप ओएसपीएफ कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहते हैं तो ये रहा ओएसपीएफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या हो गया? सिंपल कॉन्फ़िगरेशन हम देख रहे हैं, एकदम क्लियर है। जितने इंटरफेसेस थे उनके जो सबनेट थे, आईपी एड्रेस नहीं, सबनेट्स को हमने नेटवर्क कमांड के साथ विद एरिया 0 डाल दिया, और हमारे पास राउटिंग आ गई। सो आईपी राउट, ओके। नाउ अब हम इसको पिंग करते हैं, किसको? जो राउट्स आ रहा है 10.10.10.1 को। क्या मैं 10 को पिंग कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने पीसी कॉन्फ़िगर ही नहीं किया। क्लियर किया? मैंने सबसे पहले लिखा राउटर कॉन्फ़िग में जाता हूँ,
जैसे हम सारे करते हैं, कॉन्फ़िग आर होस्ट, होस्ट इज R7, डन है। इसे यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं लिखता हूँ राउटर OSPF1, ओके। नेटवर्क क्या आया, मैसेज आ गया, OSPF process 1 failed to allocate unique router ID and cannot start, तो OSPF स्टार्ट नहीं होगा। ओके, ठीक है। सबसे पहला जो काम करता है OSPF जब आप कॉन्फ़िगर करते हो तो क्या करता है, सबसे पहले जब OSPF कॉन्फ़िगर होता है, अब यहाँ से कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है। सबसे पहले जब आप OSPF आप राउटर पे कॉन्फ़िगर करते हो तो सबसे पहले एक राउटर आईडी पिक करता है। क्या पिक करता है, राउटर आईडी। अब राउटर आईडी पिक करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका, आप उसको दे दो राउटर आईडी। बिना राउटर आईडी के OSPF प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकता, ये अपने दिमाग में रखिए। अब बाकी पैरामीटर कुछ भी हो, राउटर आईडी सबसे पहला पैरामीटर होता है जो OSPF पिक करता है। क्लियर है, मतलब अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई कराएगा अपने नेबर्स को, वो चीज उसको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो बेसिक है, मैनुअल एंट्री होती है। मैनुअली कैसे करते हैं, मैनुअली राउटर पे गए, यहां पे लिखा राउटर आईडी। अब ये 7 नंबर है तो मैंने दे दिया सिंपली 7.7.7, कुछ भी दे सकते हो, रीचेबल हो नहीं हो कुछ भी है, जस्ट ए नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर। राउटर आईडी मिल गया इसको, अब ये प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको। तो सबसे पहला क्या है, मैनुअली। बाकी जो है राउटर्स पे, 4 राउटर्स पे हमने तो मैनुअली नहीं दिया। क्या उसने राउटर आईडी पिक किया है, यस पिक किया है उसने। कैसे हम चेक करेंगे क्या राउटर आईडी है, किसी के पास कमांड है, कैसे देखेंगे राउटर आईडी क्या है इसकी। सपोज करो ये आपका इंटरव्यू क्वेश्चन है, हाउ यू चेक, हाउ यू फाइंड द राउटर आईडी, OSPF राउटर आईडी। सो IP OSPF नेबर, मतलब कुछ भी बोल सकते हैं। कहाँ है इसमें राउटर आईडी, नेबर आईडी राउटर आईडी, सो IP OSPF डेटाबेस, करेक्ट। और कुछ, कोई और प्रोटोकॉल और कोई कमांड, यहाँ पे दिख जाएगा राउटर आईडी। ओके, कोई और कमांड जिससे हम OSPF के डेटा, OSPF का राउटर आईडी देख सकें। सो IP OSPF प्रोसेस, ये तो कमांड ही नहीं है भाई। IP OSPF1 CRF, इसमें है राउटर आईडी, यस। सो IP OSPF, सो IP OSPF1 विद प्रोसेस आईडी, ठीक है। और डेटाबेस से देख लिए, और कुछ है किसी के पास। ये इंटरव्यू वाला आंसर नहीं है, दोनों ये भी बता रहा हूँ, दोनों सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इंटरव्यू वाला आंसर क्या है, सो IP प्रोटोकॉल, ठीक है। ये देखो यहाँ पे रहेगा क्या फिल्टर लिस्ट लगी है, क्या राउटर आईडी है, क्या क्या आपने एडवर्टाइज किया है, और क्या क्या गेटवेज है, ठीक है। और आपने डिस्टेंस के साथ कोई छेड़छाड़ की है कि नहीं की, तो सारा डिटेल कहाँ मिल रहा है, IP OSPF सो IP प्रोटोकॉल से अंडर OSPF के अंदर, सो IP OSPF में भी मिल रहा है सारा डिटेल, ठीक है। कोई यहाँ पे भी दिक्कत नहीं है, और डेटाबेस में भी काफ़ी इंफॉर्मेशन है, तो काम की।
क्लियर है? तीनों क्या कहते हैं ऑप्शंस, यस नो, ठीक है। अब आते हैं राउटर आईडी पे वापस। तो कैसे इसने पिक किया होगा राउटर आईडी, क्या रूल है? तो या तो मैनुअली दे दो, मैनुअली अगर नहीं दिया तो, अगर ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, मैनुअली नहीं दिया तो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। नेक्स्ट लेवल क्या कहता है? हाईएस्ट लूप बैक आईपी। अब ये लूप बैक आ गया है बीच में, हाईएस्ट लूप बैक आईपी, ठीक है। अब अगर लूप बैक नहीं हुआ तो क्या हुआ? हाईएस्ट इंटरफेस आईपी। हाईएस्ट का मतलब क्या है कि अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ 10.10.10.1, कहीं पे 20.20.20.20.1 लिखा है, तो ये जो है लोएस्ट है, ये हाईएस्ट है, तो ये राउटर आईडी बनेगा। क्लियर है? कहीं पे ये दो है, एक और है 192.168.13.1, तो ये राउटर आईडी बनेगा। क्लियर है? यस और नो? क्लियर है? जब आपने मैनुअली नहीं दिया है तब की बात करते हैं। हाईएस्ट लूप बैक आईपी एड्रेस या हाईएस्ट इंटरफेस आईपी एड्रेस। अगर लूप बैक होगा तो पहले लूप बैक पिक करेगा। अब लूप बैक क्या होता है? ये तीनों बातें समझ में आई? पहले मैनुअली नहीं है तो हाईएस्ट लूप बैक नहीं है तो हाईएस्ट इंटरफेस। क्लियर है? तो पहला प्रेफरेंस है, पहला प्रेफरेंस देखो ऊपर से आ रहा है, सबसे पहले मैनुअली, फिर लूप बैक। अगर लूप बैक मिल गया तो नीचे जाएगा ही नहीं, यही तो राउटर आईडी मिल गया उसको, तो नीचे क्यों जाना? अब इससे आगे जाएगा। अगर ये लूप बैक नहीं मिलता उसको, पहले मैनुअल मिल गया तो कहीं नहीं जाएगा, लूप बैक भी देखने नहीं जाएगा। ठीक है? मैनुअल नहीं मिला इन केस तो लूप बैक पे जाएगा, लूप बैक नहीं मिला तो किस पे जाएगा? इंटरफेस पे। अगर इंटरफेस नहीं मिला तो अभी अपने देखा इंटरफेस आईपी कॉन्फ़िगर नहीं किया था, ओएसपी कॉन्फ़िगर करने गए तो स्टार्ट नहीं होगा प्रोसेस विल नॉट स्टार्ट, वो प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं करेगा। क्लियर है यहां तक? उसको राउटर आईडी चाहिए प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए, तो कैसे मिलता है वो आप देख लीजिए। ठीक है ना? क्लियर है यहां तक? यस, ओके। नेक्स्ट चलते हैं भाई। जिसको नहीं समझ में आ रहा बोलो मुझसे, कि शायद चांस ना मिले दोबारा पूछने का तुम्हें इन सब चीजों को, कुछ भी पूछ सकते हो। अब आते हैं लूप बैक पे। ये लूप बैक क्या है? लूप बैक है एक लॉजिकल इंटरफेस। लॉजिकल इंटरफेस जो हमने क्रिएट किया था, जो डेवलपर ने क्रिएट किया है सेल्फ टेस्टिंग के लिए। जैसे मेरे पास एक राउटर है, वो कहीं कनेक्टेड नहीं है यार, फिर भी मैं इसमें पिंग टेस्ट करना चाहता हूँ कि पिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आईसीएमपी जनरेट कर सकता है कि नहीं जनरेट कर सकता है, आईपी पैकेट जनरेट कर सकता है कि नहीं कर सकता, प्रोसेस तो कर ही सकता है, जनरेट कर सकता है कि नहीं। तो हमने इसमें एक लॉजिकल इंटरफेस बनाया, बहुत काम का लॉजिकल इंटरफेस। अब ये लॉजिकल इंटरफेस क्या करता है? जैसे अपनी टोपोलॉजी में इस लॉजिकल इंटरफेस से हम कनेक्टिविटी टेस्ट कर सकते हैं। हर बार तो मुझे पीसी नहीं मिलेगा ना टेस्ट करने को, कि भाई एक लैपटॉप इस राउटर पे लगाओ, एक चेन्नई के राउटर पे लगाओ और चेक करो कि दोनों के बीच में कनेक्टिविटी है कि नहीं। ये तो एक अजीब सी बेवकूफी हुई। अगर मुझे कनेक्टिविटी टेस्ट करनी है तो यहाँ के लूप बैक से वहां के लूप बैक को टेस्ट करूंगा। हाँ, ये कंफर्म है, हर बार जो है इंटरफेस आईपी एड्रेसेस जो है करेक्ट जो है सिग्निफिकेंस नहीं होते टेस्टिंग के लिए। तो हमने क्या किया? लॉजिकल इंटरफेस क्रिएट किया, जिसको हम कहते हैं लूप बैक। ये किसके लिए है? पहली बात तो सेल्फ टेस्टिंग के लिए है, और दूसरी क्या करते हैं? दूसरी ये नेटवर्क टेस्टिंग के भी काम आते हैं बहुत, एंड टू एंड कनेक्टिविटी टेस्टिंग के। तीसरा सबसे बड़ा जो एडवांटेज है इस लूप बैक का क्या है? ये सबके लिए राउटर आईडी का भी काम कर जाता है, हर प्रोटोकॉल के लिए, चाहे ओएसपीएफ हो, चाहे बीजीपी हो, चाहे एमपीएलएस हो, हर प्रोटोकॉल के लिए क्या बन जाता है? डिफॉल्ट राउटर आईडी है। अगर आपने पहले लूप बैक क्रिएट कर दिया तो राउटर आईडी पिक कर लेगा लूप बैक एज ए राउटर आईडी। क्लियर है? इसका सबसे
हाँ, तो लूप बैक तो सबसे पहले जब सबसे पहले ये क्रिएट किया गया था तो इतना कुछ था नहीं मार्केट में, तो सबसे पहले ये सेल्फ टेस्टिंग के काम आता था। जैसे मैं राउटर आ गया मेरे पास, मैं क्वालिटी चेक में हूँ और मुझे ये कंफर्म करना है कि ये राउटर सही से काम कर रहा है, तो मुझे टेस्ट करने के लिए कुछ तो चाहिए इस पे कि भाई मैं इस राउटर से पैकेट भेज रहा हूँ और ये जो है इस प्रोसेस को हिट करता हुआ यहाँ से होता हुआ जो है मुझे मिल रहा है या ड्रॉप कर रहा है, ठीक है ना। ये इंटरफेसेस सर्च किया, राउटिंग टेबल सर्च किया, ये किया वो किया, ठीक है ना। हमारे पास एक सोर्स आईपी होगा जो कंस्ट्रक्ट कर सके पैकेट को। तो ये सबसे पहला जो लूप बैक का जो काम होता है वो होता है सेल्फ टेस्टिंग का। और ये करते भी हो, कभी कभी कोई पिंग नहीं होता तो आप एकदम थक हार के क्या बोलते हो कि यार खुद को तो पिंग कर रहा है ना ये राउटर, क्या बोलते हो, खुद को तो पिंग कर रहा है, कहीं साला पिंग का पैकेट ही नहीं बना पा रहा हो, कहीं आईपी पैकेट ही नहीं बना पा रहा हो, है कि नहीं। तो ये तो एक शक जाता है ना कि अगर आपने कई चार आपको लग रहा है कि यार राउटिंग सही है, सब कुछ सही है, पैकेट तो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी ड्रॉप आ रहा है। तो आप कभी कभार ये जुझलाहट में करते हैं ना कि यार चेक करते हैं कि राउटर सही से काम कर रहा है कि नहीं, आईपी पैकेट भेज रहा है कि नहीं, क्लियर है। जब उसके पास आईपी पैकेट नहीं रहेगा, आईपी ही नहीं रहेगा तो क्या भेजेगा वो। ये सपोज करिए R7 पे मैंने कोई आईपी कॉन्फ़िगर किया नहीं किया, अब मैं यहाँ पे तमाशा क्रिएट कर रहा हूँ, क्या है पिंग 192.168.10.1, क्या बोल रहा है देखो, ये ड्रॉप नहीं किया है, बोला मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाह रहे हो यार आप, इसने ड्रॉप नहीं किया, डॉट डॉट नहीं दिया, कहीं और से पिंग करिए कुछ को, जैसे यहाँ R4 पे जाइए और पिंग करिए कुछ, तो ये क्या करेगा, इसके राउटिंग टेबल में नहीं होगा तो क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा। रैंडम मैंने पिंग किया, ये क्या कह रहा है, ये पैकेट भेज रहा है, मतलब पैकेट कंस्ट्रक्ट कर सकता है, क्लियर है। ये ड्रॉप हो रहा है क्योंकि राउटिंग नहीं है, 888 नहीं जानता कि 888 पे कैसे पहुंचा जाए, लेकिन इसने पैकेट भेजे हैं अपने नेक्स्ट होप को, इसने पैकेट भेजे हैं, कंस्ट्रक्ट किए हैं पैकेट, इसीलिए डॉट 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 दिखा रहा है। यहाँ पे तो सीधा मना कर दिया, भाई मुझे नहीं पता है कि तुम पिंग क्या लिख रहे हो, अनरिकॉग्नाइज्ड होस्ट आर एड्रेस आर प्रोटोकॉल नॉट रनिंग, मुझे नहीं पता है यार क्या आप क्या करना चाह रहे हो, क्यों नहीं पता इसको, क्योंकि इसमें एक भी आईपी कॉन्फ़िगर नहीं है। आप एक आईपी कॉन्फ़िगर करके देखो, ये देखो ये है ना R4, अब मैं कहाँ पे हूँ R7 पे, R7 पे एक आईपी कॉन्फ़िगर कर लीजिए, रीचेबल हो या ना, और फिर सेम कमांड पुट करके देखिए आप, इस पे जाइए कॉन्फ़िग टी इंटरफेस LO0 लूपबैक डाल देता हूँ, आईपी एड्रेस 7.7.7.7 255 सॉरी /32 का एक क्रिएट कर दिया, ये ऑलवेज अप होता है, इसमें नो सेट करने की जरूरत नहीं है, लॉजिकल इंटरफेस है, जैसे आप कॉन्फ़िगर करोगे आप आ जाएगा। अब मैं सेम कमांड वही पिंग करता हूँ, अब देखिए इस बार तो नहीं कहा कि भाई अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोटोकॉल है, क्यों, समझ में आ रही बात जो मैं कह रहा हूं। पिछली बार इसने क्या कहा था, इसने कहा था कि भाई साहब मुझे नहीं पता है कि क्या आप करना चाह रहे हैं, इस बार तो इसने नहीं कहा कि नहीं पता है मुझे। चेंजेस क्या किए हमने, उसके पास अब सोर्स है, हाँ इसके पास एक सोर्स आईपी एड्रेस है जिससे ये पैकेट कंस्ट्रक्ट कर सकता है और भेज सकता है। हाँ ये अलग बात है कि उसके पास राउटिंग नहीं है, राउटिंग लेवल पे पैकेट ड्रॉप हुआ, तो जब अगर मैं टेस्टर हूं तो मैं पैकेट कंस्ट्रक्ट करके भेज रहा हूं और मुझे मालूम है कि यार राउटिंग टेबल को ये हिट कर रहा है, कंट्रोल प्लेन को हिट कर रहा है और उसके बाद ड्रॉप हो रहा है, जो कि अंडरस्टूड सी बात है। तो सेल्फ टेस्टिंग के लिए हम लूप बैक क्रिएट करते हैं, क्लियर है, ये चीज ये फंडा क्लियर हुआ। तो पहली चीज सेल्फ टेस्टिंग हो गई, दूसरी नेटवर्क टेस्टिंग। नेटवर्क टेस्टिंग कैसे, नेटवर्क टेस्टिंग वो भी देखते हैं, एकदम रियल टाइम अनुभव करते हैं। रियल टेस्टिंग क्या करते हैं, ये मेरे पास दो राउटर आ रहे हैं, मैंने इसको हटा देना, नहीं चाहिए मुझे, स्टॉप स्टॉप और डिलीट। मुझे टेस्ट करना है एंड टू एंड कनेक्टिविटी है कि नहीं। मैं इंटरफेस को लेके बहुत किन नहीं हूं, मैं क्या करूंगा,
R1 पे एक लूप बैक बनाऊंगा, उसको OSPF पे एडवर्टाइज करूंगा, एक लूप बैक बनाऊंगा R4 पे, सब पे एक एक लूप बैक बना दूंगा, OSPF पे एडवर्टाइज कर दूंगा, सबकी कनेक्टिविटी टेस्ट कर लूंगा। क्लियर है कि अगर मेरा लूप बैक यहां से यहां पहुंच रहा है तो मैं गुड हूं, यहां से यहां पहुंच रहा है गुड है, क्योंकि इंटरफेस तो डायरेक्टली कनेक्टेड है सम टाइम। अगर मुझे R1 से R2 की कनेक्टिविटी टेस्ट करनी है, क्योंकि मेरा बीच का इंटरफेस 192.168.12.1 और 2 है, वो तो ऐसे कनेक्टेड है, वो तो पिंग ही कर जाने, तो मैं कैसे टेस्ट करूंगा? तो मुझे टेस्ट करने के लिए एक लूप बैक चाहिए जो इंटरफेस से रिलेटेड नहीं है, फिजिकल इंटरफेसेस से, और मैं टेस्टिंग कर सकता हूँ। क्लियर है? कर लेते हैं तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। और ये सब आपको खुद करना है, तभी ये क्लियर होने हैं जो मैं बता रहा हूँ। कॉन्फ़िग टी क्या करना है? लूप बैक क्रिएट करना है। लॉजिकल इंटरफेस है, आईपी एड्रेस, मैं राउटर 1 पे हूँ, धड़ाधड़ क्रिएट करते हैं। और इसको सबको बताना भी है। कैसे बताना है? राउटर OSPF1 में जाके बताना है भाई, राउटर OSPF1, और ये जो है विद नेटवर्क कमांड्स चिपका दीजिए, और एरिया लिखना ना भूलिए इसके आगे, नहीं तो ये कमांड रिजेक्ट कर देगा। दैट्स इट, डन है। आओ R2 पे जाइए, इनेबल करिए कॉन्फ़िग टी, इंटरफेस LO0, IP एड्रेस हम किस पे हैं? 2 पे, 2.2.2.2, राउटर OSPF1 नेटवर्क का ये सेम /32 है, तो ज्यादा छूटे अपना इसका नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं करने चाहिए। डन। ओके, R2 से भी डन। R3 पे चले जाइए, थोड़ा सा एफर्ट लगाने की जरूरत है बस। डन है। कॉन्फ़िग टी, इंटरफेस LO0, IP एड्रेस इसमें 3 पे। राउटर OSPF1 नेटवर्क एक और बचा हुआ है आपको, दैट्स इट, और यहीं पे जाकर हम टेस्टिंग कर लेंगे आपको। अच्छा, बिना लूप बैक बनाए अगर मैं एडवर्टाइज कर दूं राउटर OSPF में, देखो IP नहीं दिया मैंने, राउटर OSPF1, ओके। अब मैं यहाँ पे नेटवर्क लिखता हूँ, नेटवर्क कौन सी राउटर में? 4 पे, 4.4.4। क्या होगा अगर मैंने लूप बैक क्रिएट नहीं किया और मैंने एडवर्टाइज कर दिया, तो क्या होगा? ऐसा तो नहीं है, इसमें से कम 50% लोगों ने OSPF पहले भी कॉन्फ़िगर किया, डील कर रहे हो OSPF के साथ। बताओ मुझे, मैंने क्या किया? इस वाले राउटर में OSPF के अंदर 4.4.4 भेज दिया, लेकिन हमने क्या नहीं किया? लूप बैक क्रिएट नहीं किया। इसको देख रहे हैं, लूप 444 लूप बैक क्रिएटेड नहीं है। क्या होगा? ये एडवर्टाइज नहीं होगा, ये नेबर को नहीं भेजेगा, ये नेबर को नहीं भेजने वाला, ठीक है ना? प्रॉब्लम यही है कि जो चीज आपके राउटिंग टेबल में नहीं है उसको आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते। ये ध्यान रखना, इफ नॉट फॉर OSPF, ये किसी भी राउटिंग प्रोटोकॉल के लिए एकदम ट्रू है। अगर आपके राउटिंग टेबल में वो चीज है, तभी आप अपने नेबर को उसको एडवर्टाइज कर सकते हो, चाहे वो इंटरफेस हो, चाहे किसी से लर्न राउट हो, चाहे नेबर से लर्न राउट हो, चाहे रीडिस्ट्रीब्यूटेड हो। फर्स्ट दैट राउट शुड बी इन योर राउटिंग टेबल, देन यू कैन एडवर्टाइज दैट।
क्लियर? ये एडवर्टाइज नहीं होगा 444, देख लो चाहे R1 पे जाओ और चेक करो कि 444 मिल रहा है, सारी दुनिया मिल रही होगी उसको, 3 2 सब मिल रहा होगा, 4 नहीं मिल रहा होगा। देख लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, लेकिन वो एडवर्टाइज है OSPF में, क्या नहीं है? क्योंकि 444 उसके राउटिंग टेबल में नहीं है, इसलिए नहीं जा रहा। कैसे क्रिएट कर दीजिए उसको? कॉन्फ़िग इंटरफेस hello0 IP एड्रेस, जस्ट एक बार आपने लिखा और ये डन हो जाना, तुरंत के तुरंत कहाँ पहुँच जाएगा? R1 के राउटिंग टेबल में। जैसे आपने यहाँ पे क्रिएट किया, एडवर्टाइज तो ऑलरेडी आई, R1 के राउटिंग टेबल में आपको दिख जाना। फिर से एक बार करिए, यहाँ पे देखिए कितने सेकंड पहले आया? 444, 2 सेकंड पहले आ गया। ठीक है, अब हम टेस्टिंग कर सकते हैं R1 से। R4 जा रहे हैं कि नहीं? 4.4 को पिक कर लिया, डन। R3 को जा रहे हैं, 3.3 को पिक कर लिया। ओ सॉरी, ये सब सो गए हो क्या आपने? कोई कुछ बोल नहीं रहा, ऐसे लग रहा है, मतलब थोड़ी थोड़ी नींद है। नहीं, बीच में लग रहा है, मतलब मैं अकेले बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, डन है। अच्छा ओके, अब हम देखते हैं कि सबके राउटर आईडी क्या है। इंटरफेस आईपी एड्रेस होंगे, क्लियर है? क्यों होंगे? क्योंकि हमने लूप बैक बाद में क्रिएट किया है। तो जैसे प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो उसने हाईएस्ट राउटर आईडी पिक कर लिया। चलिए सो आईपी प्रोटोकॉल में देखते हैं क्या। अब हमें प्रूव करना है कि इसके राउटर आईडी चेंज हो जाएंगे। ये हो गया, ठीक है, 13.1 यही हाईएस्ट है इसमें। आईपी एड्रेसेस देख लीजिए। हाँ एक और चीज है, जैसे ये 13.1 अभी तक था हाईएस्ट है, ठीक है ना? चलो मैंने लूप बैक क्रिएट कर दिया 100 100 100, ये चेंज नहीं करने वाला अपना राउटर आईडी। अगर आपने इसका OSPF प्रोसेस डिलीट और रिक्रिएट किया तब ये अपना चेंज कर लेगा। या राउटर रिबूट हुआ, रिबूट होने के बाद जब पहली बार एक प्रोसेस स्टार्ट होगा तो क्या होगा? ये चेक करेगा, वही प्रेफरेंस ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेटर ने राउटर आईडी दिया है, नो। हाईएस्ट लूप बैक है मेरे पास, हाँ है। अब मैं लूप बैक प्रेफर करूंगा एज ए राउटर आईडी, क्लियर है? तो आपको पता है इस टाइम अगर मैं इसको रिबूट कर दूं, हाँ प्रीएम्पशन अलाउ नहीं है। एक बार राउटर आईडी जो ले लिया उसने, वो ले लिया, जब तक वो जिंदा रहेगा, मतलब रिबूट नहीं होता। एक बार रिबूट होगा तो फिर से सिलेक्शन करेगा। बस समझ में आई? अगर आप इसमें 100.100.100.100 क्रिएट कर दो लूप बैक, ये अपना राउटर आईडी 13.1 से चेंज नहीं करने वाला। किस केस में चेंज करेगा? या तो आप OSPF डिलीट कर दो और फिर नया डाल दो OSPF कॉन्फ़िगरेशन, तब चेंज करेगा। और दूसरा केस क्या है? राउटर रिबूट हो जाए। अगर रिबूट होगा तो क्या राउटर आईडी आएगा इसका? रिबूट होकर वापस आएगा 1.1.1, क्लियर है? ये अंडरस्टैंडिंग है सबकी? है बिल्कुल। रिलोड करते हैं, अंडरस्टैंडिंग से क्या लेना है, देखते हैं प्रूफ के साथ। अगर 1 नहीं आया तो नया राउटर लेंगे टोपोलॉजी कि राउटर में कुछ गड़बड़ी, राउटर में कुछ गड़बड़ी। हाँ भाई साहब, राउटर आईडी क्या हो गया? ओके, दूसरे पे करते हैं। मैंने क्या बोला? दूसरा क्या होगा? प्रोसेस आईडी OSPF डिलीट कर दीजिए, उसके बाद दोबारा डाल दीजिए, चेंज हो जाएगा। इसका पहले देख लेते हैं क्या है। ये सारे यूज केस हैं, ये आपको किताबों में बहुत कम मिलेंगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ। चुतियापा ये सब जो है ना कि डिलीट कर देंगे तो ये हो जाएगा, रिबूट कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये है एक्सपीरियंस। ये आपको फील करना है, लैब करोगे तभी ये आपके दिमाग में रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। हाँ किताब में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटर ने पुट किया, वो वाला एडमिनिस्ट्रेटर डिफाइन लूप बैक राउटर आईडी वो पहला प्रेफरेंस देगा, हाईएस्ट लूप बैक आईपी को दूसरा प्रेफरेंस देगा, और इंटरफेस आईपी को, हाईएस्ट इंटरफेस आईपी को तीसरा प्रेफरेंस देगा। ये बुक मेंशन करती है। आपको क्या फील करना है कि एक्चुअल में ऐसा होता है? यस।
अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला, प्रोसेस डिलीट करने वाला। क्या है राउटर आईडी 24.2, अभी तक यही हाईएस्ट रहा होगा क्योंकि हमने लूप बैक बाद में क्रिएट किया, तब ये अवेलेबल नहीं था जब हमने OSPF क्रिएट किया। क्लियर है, इसीलिए इसने हाईएस्ट इंटरफेस आईपी ले लिया। अब मैं प्रोसेस डिलीट कर रहा हूं। ओके, क्या करना है, एक लाइन का कमांड में पूरा OSPF हिल जाएगा। ये इसके आगे नो लगा देंगे तो ये नीचे की सारी लाइनें अपने आप उड़ जाएंगी। ध्यान से काम करिएगा। अब इस पे एक इंसिडेंट बताता हूँ, सेम केस BGP का भी है। एक लड़के ने क्या किया, राउटर OSPF लिखा, जैसे ये राउटर OSPF लिखा हुआ, उसने लिखा राउटर OSPF, कुछ कर रहा था ऐसे लिखा। फिर एक बार उसका राउटर OSPF और दब गया। उसने सोचा मैं दो नंबर अंदर हो गया हूँ, 2 प्लेस अंदर हो गया हूँ, तो मैं क्या करूंगा, नो कर देता हूँ एक बार। ठीक है, पूरा नेटवर्क डाउन, समझे। जम्मू से श्रीनगर तक की 24 साइटें बैठ गई जियो में। ठीक है, और वो बंदा मुझे रिपोर्ट कर रहा था, तुरंत भागा हुआ मेरे पास आया, भाई वो डाउन हो गई सेट। मैं क्या किया था, स्क्रीन तो यहीं अटक गई, रिचेबिलिटी चली गई उसकी, तो जो काम किया था उसने वो सामने था एकदम। मेरा मैनेजर मुझे बुलाया, अच्छा रिस्टोर कराया मैंने उसको। जम्मू वाला बंदा जो फील्ड इंजीनियर था वो बहुत अच्छा था, मेरा दोस्त भी था, तो मैंने उसको फ़ोन किया, भाई दौड़ के जाओ, भेजो किसी बंदे को जितनी जल्दी पहुंच सकता हो, और मुझे ये राउटर रिबूट चाहिए। वो कुछ भी किसी से नहीं पूछना है भाई, किसी की सुनना भी नहीं, राउटर को रिबूट करो। करीब 20 मिनट में पहुंचा होगा बंदा, तुरंत प्लग निकाला, लगाया, 10 मिनट में आप आया, कुछ मतलब 45 मिनट में रिस्टोर करा दिया। ठीक है, लेकिन हाँ मतलब 10 मिनट तो लगेंगे उसको आप आने में, लेकिन एक रिस्क रहता है कि यार पता नहीं क्या क्या कॉन्फ़िग जो है सेव नहीं किया लोगों ने, चला के छोड़ दिया। क्या पता है कि राउटर रिबूट करने के बाद रोमन ओमन में ना जाए। ठीक है, बहुत रिस्क था, बहुत रिस्की काम है, तो आप ध्यान रखिएगा, ये ऐसे काम ना करिए, क्योंकि अब नीचे की सारी लाइनें गई, ऐसा नहीं है कि आपने एक लाइन हटाया और नीचे की लाइनें बची हुई हैं, कुछ नहीं है इस राउटर में, अब कुछ भी नहीं बचा है OSPF के नाम पे, देखो कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये ध्यान रखिएगा जब भी। अब फिर से हम वापस कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो अब इस बार क्या हो जाएगा राउटर आईडी। अरे भाई जैसे जैसे उसने कांड किया तैसे तो रीचेबिलिटी चली गई, राइट करने का मौका तब मिलेगा ना। हाँ, राइट करने का मौका तब मिलेगा जब तुम्हारे हाथ में राउटर रहेगा ना। ठीक है, डन है। अब राउटर आईडी का, हाँ, शो आईपी प्रोटोकॉल, आईपी प्रोटोकॉल। अब राउटर आईडी क्या हो गया, 222। दोनों केसेस समझ में आ गए। राउटर रिबूट होगा, दोबारा सिलेक्शन करेगा, प्रोसेस आईडी हटा दिए, पूरा डिलीट कर दिए OSPF, नया डाल दिए, तब वो करेगा। लेकिन एक बार इसने ले लिया तो आप कुछ भी कॉन्फ़िगर करते रहो, वो चेंज नहीं करने वाला है। चलिए नेक्स्ट, क्या किसी दो राउटर की राउटर आईडी सेम हो सकती है? अगर हो गई तो बवाल मच गया। दो राउटर की राउटर आईडी सेम नहीं हो सकती, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, किसी भी प्रोटोकॉल में दो राउटर की राउटर आईडी सेम हो गई ना, तो वो नेबर नहीं बनाएंगे, वो नेबर नहीं बनाएंगे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि नेबर नहीं बनाएंगे, आपस में नेबर नहीं बनाएंगे, लेकिन दूसरे से बना लेंगे। समझ गए ना? जैसे ये मेरा R3 है, ये मेरा R4 है, इन दोनों के बीच में नेबरशिप अब नहीं आ रही है, लेकिन R3 R5 इन दोनों को सपोज करिए राउटर आईडी सेम है। अब कैसे राउटर आईडी सेम है, अब बताता हूँ आपको राउटर आईडी कैसे सेम करके दिखाता हूँ, सेम करके दिखाता हूँ। ठीक है, R5 इसके साथ ही इसका नेबरशिप अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, इसके साथ इसका नेबरशिप बहुत बढ़िया चल रहा है। ठीक है, अब आपको काम मिला, टास्क मिला है कि यार ये ट्रांसपोर्ट ने केबल कनेक्ट कर दी यहाँ से यहाँ तक कि दोनों इंटरफेसेस आप आ गए हैं, तो OSPF कॉन्फ़िगर कर देना। ये सिंपल OSPF कॉन्फ़िगरेशन है।
बोले ठीक है सर, 2 लाइन का कमांड है, टेम्पलेट मैंने बना रखा है, मुझे जस्ट पेस्ट करना है इन दोनों इंटरफेसेस पे। इधर इंटरफेस पे पेस्ट कर दूंगा, इधर इंटरफेस पे पेस्ट कर दूंगा और नेटवर्क में कमांड डाल दूंगा, आप आ जाएगा। आपने किया भी वैसे, अब ही नहीं आ रहा। डबल शूट करें, 2 घंटे 1 घंटे में फाइंड आउट किया यार दोनों R4 और R3 का राउटर आईडी सेम। अब पहली बात तो सेम हुआ कैसे, इसके 2 केसेस है। एडमिनिस्ट्रेटर ने क्या किया, कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में यहाँ जो कॉन्फ़िगर था वही यहाँ कॉन्फ़िगर कर दिया। राउटर OSPF राउटर आईडी 3333 यहाँ पे 4 की जगह पे राउटर आईडी 333। एडमिनिस्ट्रेटर की एक तो गलती हो गई, एडमिन ने गलत कॉन्फ़िगर कर दिया राउटर आईडी। क्लियर है पहला केस। दूसरा केस क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर ने कुछ गलती नहीं की, R3 पे कॉन्फ़िगर कर रहा था लूप बैक 3.3.3.3 कॉन्फ़िगर किया और उसने एक टेम्पलेट बनाया कि ये इंटरफेस का आईपी होना चाहिए। जब लूप बैक की बारी आई तो लूप बैक उसने 333 रहने दिया और OSPF कॉन्फ़िगर कर लिया। उसके बाद उसको रियलाइज हुआ नहीं यार मैंने क्या लूप बैक गलत डाल दिया, तो लूप बैक मैं चेंज कर देता हूँ। उतने देर में OSPF ने क्या ग्रैब कर लिया था, 333 ग्रैब कर लिया था। क्लियर है। तो एडमिनिस्ट्रेटर की गलती तो सबको समझ में आ गई होगी कि भाई जाके राउटर OSPF में लिख दिया उसने कि राउटर आईडी 3.3.3.3 यहाँ और 4.4.4.4 यहाँ। क्लियर है। लेकिन दूसरा केस क्या है, जब राउटर ने खुद पिक की उसमें हमारी गलती नहीं समझ में आई। चलिए गलती देखते हैं। R7 है, R7 पे कुछ भी नहीं है अभी, ठीक है ना, कोई मतलब OSPF हमने कॉन्फ़िगर किया। चलिए इन्हीं दोनों के बीच में देख लेते हैं। आ जाओ भाई इधर आ जाओ। हाँ R7 पे चलते हैं और एक नया कुछ क्रिएट करते हैं। क्या क्या कॉन्फ़िगर है, पहली बात तो OSPF कॉन्फ़िगर, चलो देखते हैं क्या कॉन्फ़िगर है। सो हम राउटर आईडी कॉन्फ़िगर है, इसको डिलीट करते हैं। अब इस टाइम एक और चीज देखते हैं, ये राउटर आईडी हमने हटा दिया और क्या करता हूँ मैं, नो OSPF हट गया तो अब नो करने की जरूरत नहीं है। ओके टू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, पहले ही OSPF उड़ गया, एक ही लूप बैक क्रिएटेड है, ठीक है ना, 7.7.7 क्रिएटेड है, और सही है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या करना है, इसको भी डिलीट करना, नो इंटरफेस हेलो 0 डिलीट कर दिया, कुछ नहीं है मेरे पास। आईपी एड्रेसेस के नाम पे एकदम क्लीन राउटर है, देखो OSPF भी नहीं है। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, क्योंकि मैं थोड़ा इंटेलिजेंट बंदा हूँ तो मैं क्या करूँगा कि यार मैं क्यों अपना इतना एफर्ट लगाऊंगा, R4 पे पहले से कॉन्फ़िगरेशन है तो मैं क्या करता हूँ R4 की कॉन्फ़िगरेशन को उठाता हूँ, हाँ उससे जो है थोड़ा सा जो चेंजेस होंगे वो चेंजेस कर लेता हूँ और उसको चिपका देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। चलिए मैं इससे निकाल लेता हूँ कॉन्फ़िगरेशन। कैसे निकालूंगा, R4 पे गया और यहाँ पे शो रन करके मुझे जो चाहिए था वो मैंने निकाल लिया। पहले तो एक नोटपैड लिया, नोटपैड है, यहाँ पे मैंने क्या करना, शो रन, ये रहे मेरे इंटरफेसेस, 0 बाई 0 से ले लेते हैं, जो मेरे काम के होंगे उसको मैं चिपकाऊंगा, जो मेरे काम के नहीं होंगे वो नहीं चिपकाऊंगा। मीनवाइल मैं इस राउटर को रिबूट कर देता हूँ R4 को कि भाई अपना राउटर आईडी करेक्ट कर ले, क्या 7.7 कर ले, मतलब जो है R4 4.4.4 कर ले, करेक्ट है, जिससे हमें पता रहे कि इसका राउटर आईडी क्या है। ठीक है, अब मैं टेम्पलेट बना रहा हूँ तो मुझे देखो छोटी सी गलती कितनी भारी पड़ती है। ये है मेरा कॉन्फ़िगरेशन, मैंने क्या किया कि भाई साहब ये जो है ये लूप बैक वाला पोर्शन मैंने छोड़ दिया, इंटरफेस पे फोकस कर रहा हूँ मैं। E0 बाई 0 मेरा क्या होना चाहिए, इसकी साइड से E3 0 बाई 3 है तो 0 बाई 3 यहीं पे 0 बाई 3 कर लेता हूँ मैं, और क्या होना चाहिए आईपी एड्रेस
4 से 7 पे जा रहा है 47.7 हो जाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और किसी की जरूरत है नहीं मुझे। नहीं, इधर तो E 0/0 है ना, चलो इसको E 0/0 कर देते हैं। इसको कर देता हूँ मैं 4। यही लाइन मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे 7 कर देता हूँ। थोड़ा सा टेम्पलेट में अंतर करना है मुझे। यहाँ पे है 47। अभी मैंने इस 4 को नहीं एडवर्टाइज किया, लूप बैक को मैं एडवर्टाइज अभी नहीं कर रहा। ओके, छोटी सी गलती मैं कर रहा हूँ बस। क्या गलती कर रहा हूँ देख रहे हो, ध्यान दें। सिर्फ मैंने क्या किया है, और ये है मेरा, इसको तो मैं डिलीट करने वाला हूँ, लेकिन पहले इसको मैं कहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दूँ, R4 पे कॉन्फ़िगर कर दूँ। क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए कि दूसरी साइड का इंटरफेस कॉन्फ़िगर करें। आप समझ रहे हैं? मतलब जो R7 को जा रहा है उस इंटरफेस को IP डाल रहे हैं। 427 जा रहा है, 47.4 डाल दिया और इसको नो शट डाउन कर दिया, ये आ गया, ठीक है। अब R4 पे मुझे कुछ नहीं करना, ये लाइन भी हटा देता हूँ। तो मुझे 3 चीजें, लूप बैक में भूल गया हूँ, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, जल्दी में भूल गया हूँ लूप बैक चेंज करना कि ये 7.7.7 करना। मैंने क्या किया, पहले लूप बैक कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, फिर इंटरफेस IP कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, यहाँ पे नो शट भी कर देता हूँ, और फिर मैं जो है ये OSPF जो है प्रोसेस क्रिएट कर रहा हूँ। चलिए टॉप R7 पे गया मैं, अभी कुछ भी नहीं कॉन्फ़िगर है, मैं सीधा कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूँ। मैंने जल्दी में पेस्ट कर दिया। अब मुझे दिख गया, अरे यार मैंने 4.4.4 गलत चिपका दिया, ठीक है ना। मैं चेंज कर रहा हूँ, तुरंत के तुरंत चेंज कर रहा हूँ, देखते जाओ। लूप बैक 0 IP एड्रेस 7.7.7.7 होना चाहिए। मुझे गलती अपना पता चल गया पेस्ट करने के तुरंत बाद, और मैंने गलती अपनी सुधार दी, मैंने सुधार दी, और इसको राउटर OSPF में जाके नेटवर्क कमांड से एडवर्टाइज भी कर दिया। अब इसको आप ट्रबल शूट करते रह जाओ, यार OSPF आप क्यों नहीं आ रहा। सो IP OSPF नेबर अब नहीं है, क्यों नहीं है पर? यहाँ तो आपको पता है क्या हुआ है इसके साथ, कॉन्फ़िगरेशन देख लो, पिंग कर रहा होगा, सामने वाले IP को पिंग कर रहा होगा 192.168.47.4, मतलब कनेक्टिविटी दोनों के बीच में होनी चाहिए, नहीं है? नेबरशिप अपनी कॉन्फ़िगर्ड है, OSPF में कॉन्फ़िगर्ड है दोनों कि नहीं है? दूसरे साइड नेटवर्क कमांड में डाला है कि नहीं, देखना पड़ेगा मुझे। सॉरी, हो सकता है वो मिस्टेक हो, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे तो पड़ा हुआ है, दूसरी साइड में ये IP पड़ा हुआ है कि नहीं, ये थोड़ा सा मुझे कंसर्न नहीं है। ये वाला IP नहीं डाला है शायद OSPF में, करेक्ट। इसको रीड एडवर्टाइज करना पड़ेगा ना, तभी तो नेबर बनाएगा। ये तो हम भूल गए थे। अब ठीक है, अब बनाना चाहिए, हेलो भेजना चाहिए उसको। वेट करते हैं क्योंकि 2-1 मिनट तो देना चाहिए। हाँ, एक मैसेज आया प्यारा सा, क्या कह रहा है, डिटेक्टेड डुप्लीकेट राउटर, लेकिन हमने तो क्लियर कर दिया था। देखिए कोई IP एड्रेस कॉन्फ़िगर हो, उसने OSPF, क्योंकि उसी टाइम तो मैंने OSPF क्रिएट कर दिया था, तो OSPF जैसे जैसे कॉन्फ़िगर्ड हुआ, उसने सबसे पहला काम क्या किया, राउटर ID खोजा, उसको राउटर ID क्या मिला, 4.4.4 मिला, और 4.4 मिलते ही नेबरशिप। अब R7, अब जैसे इन दोनों के बीच में राउटर ID डुप्लीकेट है, लेकिन R4 इनसे नेबर बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही इधर के नेबरशिप में। और इधर भी है कुछ अगर, तो भी नेबर बनेगा, भाई कुछ नहीं कर सकते हो सिवाय राउटर ID चेंज करने का। मैनुअली चेंज करिए राउटर ID जाके,
OSPF प्रोसेस के अंदर लिखिए राउटर आईडी 7.7.7 तो क्लियर करिए OSPF प्रोसेस, और ये विंडो में करना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल करना है। यहाँ पे जाइए और बोलिए सॉरी, ये यूज केस बता रहा हूँ, राउटर OSPF 1 नेटवर्क राउटर आईडी, सॉरी राउटर आईडी बोलिए 7.7.7, ठीक है। अब आ गया। कहीं भी सेम नहीं होना चाहिए भाई, कहीं भी सेम नहीं होना चाहिए। हाँ, दो ऑर्गेनाइजेशन में जो बताए तो क्या है, अगर इन दोनों के बीच नहीं बना रहे हो ना OSPF, ये बहुत सही काम करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार डुप्लीकेट हो रहा है। जिस दिन इन दोनों का लेना देना पड़ गया, प्रीफिक्सेस शेयर कर रहे हो कहीं भी, तो नहीं लेगा, समझ गए। और गलती कैसे होती है देख लिया आपने, और ये ट्रबल शूटिंग बहुत अलग अलग क्यों नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली क्या करते हैं कि वहां से पेस्ट का जो राउटर वर्किंग है वहीं से उठाते हैं और इधर चिपकाते हैं। कभी कोई गलती हो जाए, जैसे देखिए ना, नेक्स्ट 5 मिनट में हमने सही की गलती, 3-4 मिनट में भाई मुझे पता चल गया कि लूप बैक मैंने गलत डाल दिया, तुरंत लूप बैक चेंज किया, लेकिन उतनी देर का भी काम हो चुका था। हाँ, लेकिन बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं हम, जो टेम्पलेट होता है उसमें राउटर आईडी मैनुअली मेंशन करते हैं, ठीक है ना। ये ऐसे उसके हाल पे नहीं छोड़ते हैं कि इस बार राउटर ने ये आईपी ले लिया, अगली बार बूट होके आएगा तो अगला आईपी ले ले, अगली बार बूट हो गया है तीसरा आईपी ले ले, नहीं ऐसे नहीं, ठीक है ना। राउटर आईडी फिक्स होना चाहिए, और राउटर आईडी क्या होना चाहिए, जो उसका लूप बैक है, तो हम मैनुअली देते हैं उसको मैं इंतजार नहीं करूंगा कि यार किसी ने राउटर आईडी डिलीट, मतलब लूप बैक डिलीट कर दिया, अब वो अगली बार आया बूट हो गया तो इंटरफेस आईपी ले लिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका राउटर आईडी हमेशा सेम रहना चाहिए, ये हम कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो हम मैनुअली एंट्री देते हैं राउटर आईडी। अब आते हैं, ये लैब जरूर करना भाई लोग, ठीक है, मैं पहले बता रहा हूं। हाँ, बात कर रहे थे हम लूप बैक की, कितना इंपॉर्टेंट लूप बैक, एक सेल्फ टेस्टिंग नेटवर्क टेस्टिंग दोनों मैंने दिखा दिया। राउटर आईडी पिक करता है एज ए लूप बैक जो कॉन्फ़िगर होंगे राउटर आईडी। तीसरा यूज केस आ गया कि सारे प्रोटोकॉल अगर मैनुअली डिफाइंड राउटर आईडी नहीं है तो लूप बैक को प्रेफर करते हैं। क्यों करते हैं लूप बैक को प्रेफर, क्योंकि ये लॉजिकल है, सबसे पहले अप आएगा, डाउन सबसे देर में जाएगा। इंटरफेस का क्या है, सामने वाला डाउन हुआ, ये इंटरफेस डाउन हो गया, तो लॉजिकल इंटरफेसेस कम्स फर्स्ट। जैसे राउटर आपका रिबूट होके आएगा, सबसे पहले कौन अप होगा, लॉजिकल इंटरफेसेस अप होंगे, इसको सट नो सट करने की भी जरूरत नहीं है। तो एडवांटेज इसमें है, सबसे बड़ा एडवांटेज जो हम फील करते हैं वो क्या है, मॉनिटरिंग में, टेकास में डाल रहे हैं, मॉनिटरिंग में डाल रहे हैं, मैनेजमेंट वाली चीजों के लिए लूप बैक बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों, सपोज करिए ये मेरा राउटर है R1, इसके दो इंटरफेस है, इस पे आपने कॉन्फ़िगर किया 192.168.12.1, इस पे कॉन्फ़िगर किया 192.168.13.1, ओके। एक अलग राउटर से कनेक्टेड है, फिर वो राउटर कहीं और अलग राउटर से कनेक्टेड है, फिर एक पूरा टोपोलॉजी है, ठीक है। यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, स्विच के नीचे मैं बैठा हुआ हूँ अपना मॉनिटरिंग ताम झाम लेके, ठीक है। ये मेरा लैपटॉप है, इसी में एक सॉफ्टवेयर है जो मॉनिटर कर रहा है, ओके। तो मैं इस R1 को कैसे मॉनिटर करूंगा, इसके आईपी से, या तो इससे मॉनिटर करूंगा या तो इससे इस आईपी से, क्लियर है। तो ये दो आईपी कॉन्फ़िगर है, दोनों में से एक तो चूज करना पड़ेगा ना मॉनिटरिंग के लिए। आप सपोज करो ये डाउन हो गया, तो मेरा मॉनिटरिंग टूल क्या दिखाएगा कि भाई R1 बंद है, डाउन है, कुछ नहीं मिल रहा है उसका, करेक्ट है। लेकिन R1 जिंदा है, R1 लाइव है, अप है, बस उसका एक इंटरफेस डाउन है,
पूरा डाउन नहीं है, क्योंकि मॉनिटरिंग टूल उसमें पहुंच नहीं पा रहा है, तो इसलिए ये बता रहा है कि भाई पूरा डाउन है। क्लियर है? सपोज करो इसका लूप बैक दे दिया 1.1.1.1 दे दिया, यहाँ पे एंट्री की है 1.1.1.1, ये इंटरफेस डाउन, इंटरफेस ये डाउन गया तो क्या होगा, इधर से रीचेबल है 1.1। तो अब ये क्या मॉनिटरिंग टेबल क्या दिखाएगा मुझे कि R1 जो है अप है, लेकिन उसका इंटरफेस ये 0/0 डाउन है। क्लियर है? राउटर लॉगिन नहीं होता, पिंग होता है, तो ये तो भाई अब आपको वो देखना पड़ेगा कि आपने लाइन वीटीवाई पे क्या कॉन्फ़िगर किया। रिमोट की बात कर रहे हो, रिमोट लॉगिन नहीं होता भाई। देखो सुनो सुनो, क्या होता है नॉर्मली, जैसे राउटर रिबूट किया आपने, ठीक है ना, रिबूट होने के 5 मिनट तक, 5 या 4 मिनट, हार्डली 4 मिनट मान लीजिए, 4 मिनट तक वो आपको मैनेजमेंट एक्सेस नहीं देता। पिंग होगा, वो डेटा प्लेन अप रहेगा, मैनेजमेंट आने में 3 मिनट, 3 सवा 3 मिनट लगते हैं। क्लियर है? राउटर रिबूट करिए, आपको लॉगिन नहीं देगा लाइन वीटीवाई से, रिमोट लॉगिन की बात कर रहा हूँ मैं। या कंसोल लॉगिन भी नहीं देगा वो, आपको जंप कराता रहेगा। आपके सामने आएगा यूजर नेम, यूजर नेम डालने जाओगे, वो फिर से वापस चला जाएगा, फिर वो बैनर दिखाएगा, फिर आप यूजर नेम, एक काम करता रहेगा। अगले करीब 2.6 मिनट अप्रोक्सीमेट लगता है, तो 3 मान लीजिए, 3 मिनट के आसपास। ये देखा होगा, जो अपग्रेडेशन माइग्रेशन कर रहे होंगे उनके साथ ये होता है, जैसे राउटर रिबूट करेंगे, राउटर आ जाएगा, पिंग होने लगेगा, ठीक है, उनके सामने भी डिस्प्ले करेगा यूजर नेम, कंसोल पे भी डिस्प्ले करेगा, लेकिन जब वो यूजर नेम डालने जाएंगे तो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, क्योंकि उसको मैनेजमेंट प्लेन को फुली फंक्शनल करने में सबसे लेट वही करता है वो, जब राउटर रिबूट होता है, क्योंकि वो जानता है कि यार मैनेजमेंट वाली चीजें तो होती रहेंगी, पहले मुझे प्रोडक्शन देखना है, जो पैसे वाली चीजें हैं, तो सबसे पहले वो कंट्रोल प्लेन अप करता है, फिर डेटा प्लेन अप करता है, फिर मैनेजमेंट प्लेन पे आता है। क्या करना? नहीं, फिर नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर रिबूट नहीं हुआ है तो तुम्हें तो डायरेक्ट एक्सेस देना चाहिए उसको, या ट्रैफिक चेंज हो रहा हो। ओके, तो उसके पास राउट नहीं पहुंच रहे होंगे ना भाई, आप वाले, हाँ आप वाले राउट नहीं पहुंच रहे होंगे, पिंग पहुंच रहा हो, अलाउड होगा पिंग, आईसीएमपी अलाउड होगा, लाइन बीटीवाई पे आप नहीं अलाउ होंगे। कई कई पॉलिसीज रहती है भाई। हम्म हम्म तो मतलब हाँ, कई केसेस होते हैं। तो एक एक मॉनिटरिंग में भी बहुत हेल्प करता है, सेल्फ टेस्टिंग हो गया, नेटवर्क टेस्टिंग हो गया, मॉनिटरिंग हो गया, और क्या है, ये सबसे पहले लॉजिकल इंटरफेसेस से पहले आप आता है, डाउन देर में जाता है। तो ये बहुत मतलब रियलिस्टिक चीज होती है, जिससे हम लूप बैक टेस्टिंग करते हैं, और लूप बैक जो है ये नेटवर्क इंजीनियर की लाइफ में समझो बहुत इजीनेस लाता है। जैसे अभी हम अपनी टोपोलॉजी में क्या लगा रहे हैं, पीसी, ठीक है ना, टेस्टिंग कर रहे हैं, एंड टू एंड कनेक्टिविटी के लिए हम क्या कर रहे थे, टेस्टिंग करने के लिए पीसी लगा रहे हैं, एक R1 पे पीसी लगाते हैं, एक R7 पे। ये ट्रेडिशनल वे है जैसे हम टेस्टिंग करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम ग्रो होते हैं, हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट टाइम से हम कभी पीसी नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे, लूप बैक क्रिएट करेंगे। अगर मेरा R1 से 111 से 777 पिंग हो रहा है, तो दैट मीन्स मेरा नेटवर्क सही है। एप्लीकेशन लेयर पे आप चेक करिए, नेटवर्क कनेक्टिविटी थ्रू है। क्लियर है? यस, नो? हाँ,
हाँ, गुड क्वेश्चन। नंबर तो मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, तो पढ़ो। लो, ये नंबर पढ़ सकते हो? 2147483647। अब अगर मैं लाख करोड़ में जाता हूँ तो 2 करोड़ के आसपास तो आ ही जाएगा। इकाई, दस, हजार, 10,000, लाख। हाँ, मतलब कुछ बहुत ज्यादा नंबर है यार। हम तो ऐसे काम चला रहे हैं अभी तक कह के कि बहुत बहुत क्रिएट कर सकते हैं। कोई पूछता भी कितने क्रिएट कर सकते हैं, सब बहुत है। तो खत्म नहीं होगा। राउटर खत्म हो जाएगा लेकिन लूप बैक नहीं खत्म होगी। और कोई क्वेश्चन है? बिफोर आई एम गोइंग टू रैप अप दिस सेशन, किसी के पास कोई क्वेश्चन है? मुझे लगता है आज आप लोगों ने एंजॉय किया होगा सिंपल ओएसपीएफ कॉन्फ़िगरेशन को। और नेक्स्ट चलते हैं। भाई आईपी लेयर है, लेयर 3। हाँ हाँ, इसमें आईपी कॉन्फ़िगर कर सकते हो जैसे नेटवर्क का है। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आप लोगों को। चलो, 1-2 मिनट लगेंगे। इंटरफेस किसका? लूप बैक 1 आईपी एड्रेस कुछ भी config, कुछ नंबर बोल रहा है। 10 नेटवर्क में है ना, आईपी एड्रेस 11 ले लेता हूँ। ये कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चंस है। वो हम बाद में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे रियली, थोड़ा, ठीक है, ग्रो होने पे। लेकिन कुछ लोगों को जरूर समझ में आना चाहिए। फोकस करिए 11 पे। कुछ नहीं, वो देखना नहीं है। देख रहे हो क्या? /32 का नेटवर्क मैंने क्या एडवर्टाइज किया? 24। अगर इसको देखोगे और 1 को देखोगे तो कोई अंतर नजर नहीं आएगा। ये भी /32 है, ये भी /32 है। एक को मैंने जो है /24 किया है, एक को /32 एडवर्टाइज किया। /32 तो ठीक है, लेकिन जो मैं 24 एडवर्टाइज कर रहा हूँ 24 पर नहीं जा रहा। कोई है जो मुझे बताएगा? करेक्ट, यही क्वेश्चन है कि लूप बैक इन OSPF, if you are advertising a loop back subnets, either it's configured to /32, 24, /16, it always advertise as a /32। करेक्ट? क्यों? क्वेश्चन ये नहीं है क्यों, ये तो हमें पता है। देखो 10-11 वाला भी /32 एडवर्टाइज हो रहा है, ये भी /32 एडवर्टाइज हो रहे हैं। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा? एक /24 है, एक /32। 32 वाला तो क्लियर है कि भाई वैसा एडवर्टाइज हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरा क्यों? इंटरनेट एड्रेस इज दिस, एरिया 0, दिस इज वेरी यूजफुल कमांड। दोनों देखो, इन चित्रों में 2 अंतर ढूंढिए। What is the difference between these two?
एक में /24 है जो कि मैंने कॉन्फ़िगर किया, एक में 32 है। यही एक डिफरेंस है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन हमें जो देखने वाली चीज थी वो क्या है, ये लाइन, कि आप कुछ भी कॉन्फ़िगर करोगे, लूप बैक इंटरफेसेस आर ट्रीटेड एज ए स्टब होस्ट। होस्ट में एक आईपी, कुछ भी कॉन्फ़िगर करोगे वो /32 जाने वाला है। क्लियर है? लूप बैक इंटरफेसेस ट्रीटेड एज ए स्टब होस्ट नेटवर्क, ऑलवेज बी केयरफुल। चलो एक दूसरा इंटरफेस देख लेते हैं। So actually, yeah, that's the same questions we can ask to the interviewer. Hey, यार लूप बैक टेस्टिंग के लिए ना एक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है, क्यों 24 दे रहा? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? दिस इज द कॉन्सेप्ट, यू नो दैट आर नॉट, ओके, कि लूप बैक ऑलवेज ट्रीटेड एज अ हब होस्ट, एंड दिस इज द स्पेशल केस। EIGRP में तो ऐसा नहीं होता, BGP में तो ऐसा नहीं, क्यों हो रहा है? That's the special case, that's why this question arise. Got it? KP? This OSPF treated the loopback as a host. Otherwise, you can configure /24, /32. Any you are doing the testing, correct? With the loopback network connectivity testing. Suppose you are connecting a PC, and PC subnet will be /24. Now that's the same network you are testing with your loopback, correct? You are not having any PC, like you are building the infrastructures, then your client will connect their PC and test these things. So you need to create a /24 loopback and test end-to-end connectivity and make sure that, like, hey, if you are connecting this in your physical interface with this IP address /24, you will go through the end-to-end connectivity. So most of time, yeah, it's stupid. I'm frankly speaking, I'm with you. It's totally stupid, because it's a testing and you need a single IP address. Why you are going to waste so many IP addresses? That's absolutely true thinking. But yes, you know the concept or not? That's the second thing. You are knowing that always tested as a host network, treated as a host network in OSPF. That's the one case. Clear? Can you change this? Can we manipulate this? Yes, we can. Wait till next class. Okay? क्या करना है? नेटवर्क टाइप चेंज करना है। तो हम पहले नेटवर्क टाइप पढ़ेंगे, कितने टाइप के नेटवर्क हैं। जैसे ये होस्ट है नेटवर्क, ये नेटवर्क टाइप स्टब होस्ट ट्रीट कर रहा है, कर लेते हैं। क्या टेंशन लेके जाओ, सीरियल थोड़ा चल रहा है। OSPF की स्पेलिंग देखो, IP OSPF1 OSPF network point to point। चलते हैं, चेक करते हैं। अभी हमने क्या कर दिया, पॉइंट टू पॉइंट कर दिया। आ गया? 3 सेकंड लगो। 10 भाई, हमें ये पता है कि हमें ये पता है कि क्यों /32 एडवर्टाइज करता है, हमें ये पता है कि कैसे इसको चेंज किया जा सकता है। अब आप बताओ क्या करना है? इंटरव्यूअर के सामने यही कॉन्फिडेंस शो करना है कि भाई मुझे पता है कि ये OSPF इसको स्टब नेटवर्क ट्रीट करता है, स्टब नेटवर्क नहीं, स्टब होस्ट ट्रीट करता है, और होस्ट ऑलवेज /32 होता है, इसलिए वो /32 एडवर्टाइज करता है। आप कॉन्फ़िगर कुछ भी करो।